वाटर कैनन, आंसू गैस, पुलिस की लाठियां झेलने के बाद से प्रदर्शनकारी अपने प्रदर्शन स्थल की ओर वापस लौट चुके हैं। जिसमें मैम ये उंगली मेरा सीधा नहीं हो रहा, यहाँ देख सकते हो आप, पूरा मार के फुला दिया, इतना मारा है मैम। अंधेरा होने का फायदा पुलिस उठाए। मैं हाथ जोड़ता रहा, दौड़ते हुए भी मस्जिद जा रहे हैं जब उस टाइम भी उन्होंने बख्शा नहीं, और बाद में यहाँ मारा, फिर दौड़ते हुए उसने पीछे भी ऐसे डंडा मारा, पीछे प्राइवेट पार्ट पीछे ऐसे मारा। अब प्रोटेस्ट अनिश्चित काल तक चलेगी। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, अब प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे। वाटर कैनन, आंसू गैस, पुलिस की लाठियां झेलने के बाद से प्रदर्शनकारी अपने प्रदर्शन स्थल की ओर वापस लौट चुके हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। हमारे पीछे जो आप ये कैंप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का वो कैंप है जहां पे देवेंद्र महतो जो है वो की भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। अभी देवेंद्र महतो हॉस्पिटल में है क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई है। 9 दिन से लगातार अनशन करने के बावजूद वो आज पूरे दिन प्रोटेस्ट में, मार्च में शामिल रहे, लेकिन शाम होते होते तबीयत खराब हो जाती है। अभी का अपडेट ये है कि विधानसभा पे छात्र पहुंच चुके थे। वहां पहुंचे थे छात्र, 2-3 घंटे तक बैठे थे जब तक दिन का उजाला था। रात के समय अचानक से पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ देती है और उसमें लाठियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन स्टूडेंट्स को यह भी ख्याल था कि कहीं उनका प्रदर्शन जो स्थल है, जो प्रोटेस्ट साइट है, उसको हटा न दिया जाए। इसीलिए इतनी बर्बरता झेलने के बाद, इतनी सरकारी कार्रवाई झेलने के बाद से ये छात्र वापस तो आ गए हैं अभी। लेकिन ये महतो कैंप जो कि हमेशा लोगों से भरा हुआ रहता था, वो अभी आपको खाली नजर आ रहा होगा। लोग यहाँ पे सो भी रहे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन महतो जो है वो अभी हॉस्पिटल में है। बाकी जो दूसरा कैंप है स्टूडेंट्स का, वहां पे वो छात्र इकट्ठा हुए हैं जिनके साथ बर्बरता की गई है। वो अपने चोट के निशान भी दिखा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, आप लोगों की बात कराएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह का आज रवैया अपनाया है, वो रवैया उन्हें भारी पड़ेगा। ये छात्र भूलेंगे नहीं कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ है। ये छात्र ही तो इनके वोटर हैं। इसमें हर तरीके के, कौन से यहाँ पे नहीं है युवा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, महिला, पुरुष, सब है यहाँ पे। लेकिन पता नहीं किस घमंड में, सरकार किस घमंड में है कि उसने छात्रों के साथ इस तरह का बर्ताव किया। लेकिन छात्र भी हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन अब लगातार ही चलता रहेगा। हम और तेजी से और ताकत के साथ और जोश के साथ हम लोग अपना आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए इन्हीं छात्रों से आपके हम बात कराते हैं। अगर देखना है मैम, नहीं, आप बताइए कहाँ चोट बहुत लगे? मारा, मैं पीछे मारा है, यहाँ मारा है मैम बहुत, और पूरा जूता भींगा हुआ है। विधानसभा में? विधानसभा के पास में, विधानसभा के पास ठेल दिया था मैम। इसको देखिए मैम, हमको ऊपर से पुलिस बरवाली ढकेल दिया। 8 फीट के ऊपर से फेंक दिया, और एक लड़का को ऐसा फेंकला जगले, उसका हो सकता है पैर टूट गया हो। मैं ये तब हुआ है क्या जब अंधेरा हो गया था? अंधेरा होने का फायदा पुलिस उठाए, और यहाँ तक हम लोग को बोला जा रहा था, हम लोग प्रशासन के द्वारा, कि आप लोग शांति प्रदर्शन कर सकते हैं। उसे हम लोग इसलिए हम लोग बैठ गए मैम। और जब बैठ गए उसके बाद उधर से एकाएक पुलिस का झुंड आया और हम लोग को लाठी चार्ज कर दिया बिना वार्निंग का। और एक चीज और मैम बताना चाहते हैं कि देखिए, ये प्लास्टिक वाला पाइप यूज करना चाहिए था, लेकिन उन लोग ना ये डंडा यूज किया है, और डंडा से यहाँ मारा है मैम। जहाँ मिला वहाँ मारा। आपके साथ और भी लोग हैं जो चोटिल हुए हैं? मैम सब उधर गए मैम, लोग इलाज करने गए मैम। अच्छा, तो ये बताइए, पुलिस जो है कह रही थी कि हम तो नहीं करेंगे, हिंसा बिल्कुल नहीं होगा, और अंधेरे का फायदा उठा लिया। हाँ मैम, वही तो हम, इसीलिए तो हम लोग रुके हुए थे मैम। सिटी एसपी साथ में हम बैठे हुए थे, कुणाल सर के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने क्या बोला कि शांति प्रदर्शन आप कर सकते हैं। इन्होंने साफ अंधेरा का फायदा उठाया मैम। हम लोग अंधेरा का फायदा उठाने के बाद और हम लोग को खेत में दौड़ा मारा मैम। और एक बात और बोला जाए मैम, हम लोग कहीं भी अब सबका यूज नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग को पता, सिपाही लोग ना माँ बहन का गाली दे देकर आप लोग। मैम सुबह से हमारा प्रोटेस्ट जो यहाँ से निकला था, हमारे विधानसभा घेराव के लिए, हम बहुत ही पीसफुल जा रहे थे, बहुत ही नम्र से, हम सबसे सहयोग से जा रहे थे। हमें जैसा पुलिस अधिकारी जैसा बोल रहे थे वैसा हम कर रहे थे। वो बोलते यहाँ रुक जाओ, वहाँ रुक जाओ, हम रुक रहे थे। हम बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, जब हम विधानसभा गेट नंबर 1 पहुंचे, अचानक शाम 6, साढ़े 6 बजे के बाद अचानक पुलिस वाले ना किसी को जाने बोले, ना कुछ बोले, अचानक मार चालू कर दिए। जिसमें मैम ये उंगली मेरा सीधा नहीं हो रहा, यहाँ देख सकते हो आप, पूरा मार के फुला दिया, इतना मारा है मैम। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गए। जब वापस आ रहा था, मैं एक दुकान में रुका ताकि बिस्किट खाने, भूख लग रही थी, तो मैं बिस्किट खाने जब गया, हाथ में पैसा, मैं दुकान वाले को पैसा दे के बिस्किट मांग रहा, पीछे पुलिस वाले आए, फिर मारे। उस मारे मेरा अंगूठा पूरा डैमेज हो गया, कमर पे चोट आई है, इधर पैर पे आई है मैम। क्या आपको भी लगी है? विधानसभा पे आपके साथ मारपीट हुई है? विधानसभा में हुई है, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी, शांति प्रिय लोग बैठे थे, आ जा रहे थे, थोड़े लोग थे। उस टाइम पुलिस ने जब बाद में कहा कि आप जाइए, जब उठ के चलने लगे तो वो तेजी से पीछे हो गए। कहाँ चोट लगी है सर आपको? आप देखिए पीठ पे ये लाठियों के निशान, आप देखिए पीठ पे लाठियों के निशान है भैया।
बीच में ये बस आप देखिए बताइए, हाँ। कैमरा में दिखाई कैमरा तो में ये पीठ पे दिखाइए। ये लाठियों के ऐसा निशान मारा है गया। जो आपको नजर आ रहे होंगे। ये पूरा किया है झारखंड की पूरा पुलिस इंसान ने, कैसा मार रहे हैं? ये झारखंड की पूरा पुलिस ने कैसा किया मार है। रहे हैं? हेमंत सोरेन के पास मौका था एक एग्जाम्पल सेट करने का, लेकिन उन्होंने वही किया जो कि हर सरकार करते आती है। मेरा वहां से जब भागने लगे, भागते हुए मारा। जब उनको ऑर्डर होगा विधानसभा खाली कराओ, तो जब खाली कर रहे हैं तब वो क्यों मार रहे हैं? जब जा रहे हैं लोग दौड़ते हुए क्यों मार रहे हैं? क्या बिगाड़ दिया किसी ने? दौड़ा रहे हैं दौड़ते हुए, खेतों में क्यों मार रहे हैं? तिरंगा मेरा ऐसे करा तो डंडा एक तिरंगे को लगा, वो उधर से गिर गया, दूर गिर जा पाया, उठाने लगा तो फिर मेरे यहाँ दे मारा। ये सोच रहा है। अच्छा, उन्होंने आपकी उम्र भी नहीं देखी, कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ पता नहीं। मैं हाथ जोड़ता रहा दौड़ते हुए भी। मैं जी जा रहे हैं। जब उस टाइम भी उन्होंने बख्शा नहीं, और एक इधर से आ रहा तो दूसरे से बचे, तो फिर वो तिरंगे को लगा तो मैं तिरंगे के ऊपर रोंदा, उन्होंने मेरे को दूर धक्का दिया, मैं दूर जा गिरा और बाद में यहाँ मारा। फिर दौड़ते हुए उसने पीछे भी ऐसे डंडा मारा, पीछे प्राइवेट पार्ट पीछे ऐसे मारा। अच्छा, मैं कोई नहीं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे। मैं राजेश हिंदुस्तानी हूँ। आप वहीं पे थे आप भी? क्या हुआ था सर उस समय? आप यहाँ देखिए ना पहले क्या हुआ था सर। एकदम अंधेरे का फायदा उठाया है पुलिस ने। अंधेरे का फायदा उठाया गया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया, खेत में मारा गया। मैं खेत का भी दिखा देता हूँ आपको वीडियो। ये खेत का वीडियो देखिए, ये खेत में मतलब यहाँ से हमें नहीं नजर आ रहा, छात्रों को क्या दिख रहा होगा? जैसे ही वहाँ से मीडिया हटी, वैसे ही दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया। वहाँ सर ने बोला कि आप शांतिप्रिय करिए, और धीरे धीरे पुलिस घुसाने लगा। पुलिस जैसे घुसी हम पे हावी हो गई और दौड़ाते दौड़ाते पूरा हमारे जो बिरसा चौक है ना, जो मैदान जगन्नाथपुरी मंदिर, वहां तक हमें दौड़ा दौड़ा आया गया। और ये वीडियो प्रूफ है, मैंने रखा है पूरा। मैं वहाँ खेत से मैं कर रहा था रिकॉर्डिंग, इसलिए क्लियर नहीं आप दिख ये रहा। देखिए, आपको नजर तक नहीं आएगा, इतना अंधेरा है और इसी अंधेरे में बच्चों को पीटा गया है। जी सर, ये देख सकते हैं, रगत रगत के मारा, हाथ देख लीजिए। आप देखिए, इनका ये हाथ देखिए, इनका ये हाथ देखिए, ये सूज गया है। ये पूरा सूज गया है। मेरा हाथ ऐसे नहीं हो रहा जी। मैम बहुत रपेट रपेट के मारा है, और हाथ में जो प्लास्टिक का डंडा था वो फेंक करके बांस का डंडा से मारा है। अच्छा, मैम जब तक उजाला था, मीडिया थी, तब तक तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं, तब तक भाईचारा था, तब तक भाई बंधु बन के थे। जाने दे रहे थे खुद ही, आने जाने खुद दे ही रहे थे। नहीं बोल रहे थे। जब गए तो पुलिस वाले को, एक्स्ट्रा पुलिस वाले को बुला के टारगेट करके घेर के हम लोगों का मारा गया, और हम लोगों का कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया गया। मैं कपड़ा चेंज करके आया को हूं। बोल दिया, लोग चलने नहीं देंगे। जाते हुए लोगों को भगा भगा कर मारा है, दौड़ाते हुए। जब जा रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं? हम हाथ गोड़ जोड़ रहे थे, माफ कर दीजिए हाँ। सर, गलती हो गया, हम जा रहे हैं सर, फिर भी रपेट रपेट के मारा और मेरा कपड़ा वगैरह सब फाड़ दिए। ये देख सकते हैं, हाथ फुला दिया पूरा। और मैं राजेश हिंदुस्तानी हूँ, 15 साल से मेरे हाथ में तिरंगा है। हरियाणा हिसार से आया हूँ युवाओं के समर्थन में मैं कि यहाँ मेरा का परिवार नहीं है, हूँ। मेरा भारत है। मैम मैं यहाँ का नहीं हूँ, पूर्णिया बिहार से आया था। मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, हम छात्रों का साथ देने के लिए आए थे कि सरकार हार मानेगी और छात्रों की जीत होगी। ये देखिए, जन्मदिन पे हमको गिफ्ट दिया गया है। छात्रों को इंसाफ देने के बजाय जो छात्रों का साथ दे रही थी उनको गिफ्ट दिया गया है हेमंत सरकार के द्वारा अपने जन्मदिन पे। हम लोग सोचे थे सरकार नरमी से पेश आएगी, ये अपनी भारत भूमि की सरकार है, लेकिन ये भारत भूमि की नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया गया था। जो बैरिकेटिंग लगाया गया था तो वो पाकिस्तान बॉर्डर का था, इंडियन बैरिकेटिंग नहीं थी सर। वो ये देखिए, ये है बर्बरता पुलिस की, ये बर्बरता है। आपको लाठी लगी? ये देखिए, जब भीड़, जब भगदड़ हुई, उस भगदड़ के मेरे ऊपर से पूरी भगदड़ गई है। ये विधानसभा में जब अंधेरे में किया तब का है? ये शाम के दोपहर का टाइम के बात का है। अच्छा, शाम के और ये देखिए यहाँ पे बर्बरता, मैं शांतिपूर्वक खड़ा हुआ था, उसके बावजूद इन्होंने ऐसी बर्बरता करी है। लाठी मारी है, देखिए ये लाठी मारी है, यहाँ पैर में मारी है, शाम को भी मारी है लाठी इन्होंने, और जबकि हम शांतिपूर्वक जा रहे थे। अच्छा, मैं सुन रही हूँ कि अभी जो है लगातार अनाउंस किया जा रहा था कि आप सब लोग रुके रहिए, यहाँ से हटना नहीं है। क्या आंदोलन को हटाने की भी कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, आंदोलन को हटाने की कोशिश हो रही है। और जो एसएसपी आए थे उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए, आराम से शांतिपूर्वक बैठिए। और उसके बाद पता नहीं उन्होंने किसको फोन किया, फोन करने के बाद पूरी फोर्स आई, और फोर्स के बाद उन्होंने वहाँ पे बोले चलिए जाइए जाइए जाइए, और हम जाने भी लगे आराम से। फिर एकदम ही भगदड़, उन्होंने कहा जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए, फिर भगदड़ हो गई। फिर वहाँ लाठी की सरकार को लगा कि अगर बर्बरता करेगी तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं खत्म होने नहीं वाला। होगा। ये जितना अब युवा को डराया धमकाया जा रहा है ना, अब युवा और सड़कों पे उतरेगा। जी सर, अब हम और जाग गए हैं। हम बिहार से यहाँ इसलिए आए थे, आज ही के लिए आए थे, आज प्रोटेस्ट करके अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अब प्रोटेस्ट अनिश्चित काल तक चलेगी, जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, अब प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे।
अब आप देखिए कि सरकार के पास मौका था। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इतने दिनों से जब बातचीत चल रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा था, तो फिर आखिर हिंसा की जरूरत क्या पड़ी? जी सर। जी, मैं कल दोपहर से 50 किलोमीटर भूख हड़ताल करके दांडी मार्च करके आया हूँ। मैं खूंटी से, कहाँ से आए आप? खूंटी से कल दोपहर 12 बजे 9 तारीख को मतलब बिरसा मुंडा का प्रतिमा माल्यार्पण किया और वहाँ से भूख हड़ताल करते हुए यहाँ तक 50 किलोमीटर मैं पैदल आया। करीबन 10:30 या 11 बजे यहाँ पर मैं पहुंचा था, लेकिन बीच में तो पुदाना थाना पड़ता है। 3 किलोमीटर पहले बिना वजह का मुझे 1.5 घंटा के लिए डिटेन कर दिया गया था। चूंकि मैं लेखक और एक कवि हूँ तो पत्रकारों से संपर्क था, तो तुरंत न्यूज वेबसाइट पर कुछ आर्टिकल पब्लिश हुई, उसके बाद मुझे छोड़ा गया और अभी तक मैं भूखा हूँ। और सुबह के बाद हम लोग विधानसभा की ओर मार्च किए थे। वहाँ पर मतलब शाम तक लगभग सभी चीज़ पीसफुल थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ कुछ छात्रों पर बहुत बेरहमी से मारपीट किया गया। मेरा मानना है कि जो भी नागरिक होता है उसका जो अंतिम हथियार है विरोध प्रदर्शन करने का भूख हड़ताल होता है। तो मैंने भूख हड़ताल किया, लेकिन भूख हड़ताल करने के बावजूद इस तरह की प्रतिक्रिया मिली है सरकार से, तो हम लोग हेमंत सरकार से क्या उम्मीद करें? अभी तक मैं भूख हड़ताल में ही हूँ। हालांकि मेरा जो वो था वो 24 घंटा के लिए था, लेकिन 24 घंटा एक्सटेंड कर गया है। हम वहाँ से आ रहे थे, आप देख सकते हैं कि 24 घंटा के लिए था और जगाते के आदमी को वहाँ से हम मार्च पास्ट करते के आए। तो इस तरह की हरकत कर रही है। हाथ में संविधान है, शहीद बिरसा मुंडा की तस्वीर है। आप देखिए कि दांडी मार्च करते हुए आए, भूखे आए। और यहाँ पे अभी हम हैं स्टेडियम में, जो कि प्रोटेस्ट साइट है, जो ओरिजिनल प्रोटेस्ट साइट है, जहाँ पे 29 तारीख से प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पे अनशन चल रहा है, जहाँ पे भूख हड़ताल चल रही है। ये वहाँ की तस्वीरें आप देखिए। जो लोग घायल हुए, जो छात्र घायल हुए हैं, वो वापस प्रदर्शन स्थल पर आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि आज मार्च कर रहे थे, विधानसभा घेराव मार्च जो था, लेकिन रात के अंधेरे में इनको विधानसभा से हटा दिया जाता है। और हम आपको बता दें कि 2 से 3 घंटे तक वहां पे जब तक मीडिया रहती है, लाइट रहता है, उजाला रहता है, तब तक तो कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, हेमंत सोरेन की पुलिस आती है, छात्रों को निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक वहां से उठा देती है, वहां से भगा देती है, लाठियों का इस्तेमाल करती है। वो भी रात के अंधेरे में किया है। लड़कियां बता रही हैं कि कोई भी फीमेल सिक्योरिटी पर्सनल वहां नहीं थी, यानी कि मेल सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको हैंडल किया है, मिस हैंडल किया, मैन हैंडल किया है, जो कि बहुत ही परेशान करने वाली बात है। मैं यही कहूंगी कि एक जो एग्जाम्पल सेट करने का मौका था हेमंत सोरेन के पास, कि छात्र यहाँ शांतिपूर्ण थे, सरकार शांतिपूर्ण तरीके से डील कर रही थी, लेकिन आज इन्होंने जिस तरह से डील किया है वो बहुत ही गलत है। मंच पे अभी भी हेमंत सोरेन के पिता की तस्वीर, शिबू सोरेन की तस्वीर लगी हुई है। शायद ये तस्वीर देखकर उनको शर्म आएगी। ये छात्र हैं जो कि आज प्रदर्शन किए थे, जो कि मार्च किए थे। और एक और डाउट है छात्रों को कि जब ये यहाँ से हटे हुए थे तो प्रदर्शन स्थल को खाली ना करा दिया जाए, इसलिए सबके सब वापस जयपाल मुंडा स्टेडियम आए हुए हैं। इस स्टेडियम में कह रहे हैं कि आप लोग जमे रहिए, नहीं तो सरकार हमारे आंदोलन को खत्म करा देगी। इसी वजह से लगातार लोगों से अनाउंस किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपको कहीं नहीं जाना है। प्रदर्शन कंटिन्यू चल रहा है, प्रोटेस्ट इज कंटिन्यूड। तो जब तक प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, जब तक हेमंत सोरेन उनकी सारी की सारी बातें नहीं मान लेते हैं, तब तक ये छात्र यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स, रांची।